मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर आपका 1.2 चल रहा था। इसमें है 1.2 में संख्याओं की तुलना। और कल हमने इसमें किया भी था, क्वेश्चन 1 और 2 किया था। इसमें हमने क्वेश्चन 1 में था बॉक्स में आपको बड़ा और छोटा और बराबर का चिन्ह लगाना था। और प्रश्न 2 में क्या था, सबसे बड़ी संख्या पर गोला और सबसे छोटी संख्या पर आयत बनाया था। करा था ना कल हमने ये क्वेश्चंस। अब आज हम करेंगे प्रश्न 3 और 4 करना है। इसमें क्या है, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। प्रश्न 3 है संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। और प्रश्न 4 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा क्रम क्या है, बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम, ठीक है। और अवरोही क्या होता है, घटता क्रम, ठीक है। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं कैसे करना है संख्याओं की तुलना करने के लिए। इसमें क्या है, संख्याओं की तुलना करनी है। संख्याओं की तुलना करने के लिए मैंने कल भी बताया था, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। संख्याओं की तुलना करनी है तो सबसे पहले संख्याओं के अंकों की संख्या, सबसे पहले काम यही करना है, संख्याओं की अंकों की संख्या चेक करो। जिस संख्या में अंकों की संख्या कम है वो संख्या छोटी है, जिस संख्या में अंकों की संख्या ज्यादा है वो संख्या बड़ी है। तो अब सबसे पहले हम यही चेक करेंगे। देखिए ये 6 अंकों की संख्या है, ये भी 6 अंकों की और ये भी 6 अंकों की। 3 संख्याएं दी गई हैं और तीनों संख्याएं हैं 6 अंकों की है। जब हमने देख लिया कि सारी ही संख्याएं समान अंकों की हैं, तो क्या करना है, सबसे बाईं तरफ का अंक चेक करो। सबसे बाईं तरफ का अंक चेक किया तो वो क्या आ रहा है, 3 3 3। तीनों में ही 3 से सबसे बाएं का अंक 3 है। जब ऐसी स्थिति हो, समान दिख रहे हैं हमें 3 3 3 एक जैसे हैं, तो हम दाईं तरफ चलना शुरू करेंगे। आप देखिए दाईं तरफ आए तो यहाँ पे क्या है, 7 7 7, ये भी समान आ गया। तो और दाईं तरफ चलिए, 6 6 6, ये भी समान आ गए। देखिए अब क्या करना है, और दाईं तरफ चलेंगे, 9 8 8, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको दिख गया 9 है, बड़ा आ गया, लेकिन इसमें अभी भी समान आ रहा है ना। तो अभी हम और दाईं तरफ चलें इनमें, तो अब इनकी तुलना, मतलब ये दोनों समान हो गए ना, तो इनकी हमें तुलना करनी। ये तो सबसे अलग हो गया, इनकी तुलना करनी। ये 8 और ये 8 ही समान आ गया अभी भी। तो और आगे चलेंगे तो क्या आया, ये 9 और ये 7 आया समझ में। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई, 9 वाली। फिर उसके बाद में ये 9 और फिर ये 7, यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, ये आ गया आपका। फिर इस संख्या को लिखेंगे और फिर क्या, ठीक है, इस तरह से। आप देखिए प्रश्न ख में भी देखिए क्या करना है, वही अंकों की संख्या चेक करिए पहले। 2 4 6 7, 2 4 6 7, 7 अंकों, 2 4 6 7, 7 अंकों की संख्या है ये तीनों। तो हम फिर वही सबसे बाएं तरफ से शुरू करेंगे। ये 8 8 8 समान है, तो और दाएं तरफ चलें, 9 8 7 आ गया। बढ़ते क्रम में हमें लिखना है, एक मिनट हमने इसमें गलत कर दिया है, इसको छोटे से बड़े क्रम में लिखना था ना, आरोही क्रम में है, तो हम इसको उल्टा लिख दिया हमने। सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, ये तो सबसे बड़ा हो गया, ये छोटा आपको ये लिखना है। ये आ गया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ये है। फिर लास्ट में आएगा, ठीक है। इसमें भी हाँ, अब ये आ गया। तो 9 8 7, यानी सबसे छोटी संख्या क्या हुई, 7, फिर 8 और फिर 9। तो सबसे पहले ये संख्या लिखी जाएगी, ये आ गया आपका। फिर ये संख्या आएगी और फिर लास्ट में 8 9 3 2
165। अब फिर चलिए क्वेश्चन ग में भी फिर 2, 4, 6 अंकों की संख्या है, तो सबसे बाएं तरफ का अंक फिर चेक करिए। सबसे छोटा ये हो गया, फिर से बड़ा, फिर ये। अब ये तो आप कर सकते हैं ना। फिर इसमें और 7, 8, 4। इस तरह से आपको बढ़ते क्रम में यानी सबसे छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। फिर प्रश्न 4 है, संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में, यानी बड़े से छोटे क्रम में। फिर वही हम जैसे इनकी संख्याओं की तुलना की है वैसे ही हम तुलना करेंगे। तो देखिए क्या आ रहा है इसमें। ये 4 अंकों की संख्या है, ये 5 अंकों की है, 5 अंकों की, ये भी 5 अंकों की। यानी सबसे छोटी संख्या तो हमें मिल गई, 4 अंकों की संख्या है। अब 5 अंकों की जो संख्या है उनको हम तुलना करेंगे। तो सबसे बाएं तरफ आ जाइए, 1, ये 4 और ये 3। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4, फिर 3, फिर 1 और फिर ये लास्ट में आएगा। तो हम ये लिखेंगे। आ रहा है ना समझ में? फिर है फिर 9067, ठीक है। फिर आया आपका प्रश्न ख में ये 4 अंकों की संख्या है, ये भी 4 अंकों की, ये 5 और ये 5 अंकों की। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की देखनी होगी। 5 अंकों की पहले तुलना हम करते हैं, फिर 4 अंकों की संख्या का भी करेंगे। 5 अंकों की तुलना करनी है हमें। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 और ये 7। सबसे बड़ी कौन सी हुई? ये 7 की। तो हम यहाँ लिखेंगे 74,656 और ये 35,000। अब आया 4 अंकों की संख्या को चेक करना है। इसमें आगे सबसे बाएं अंक को चेक किया, समान है। तो अब ये आगे चले दाएं तरफ 8 और ये 9। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी हुई? 9, फिर ये 8। तो हम पहले इसको लिखेंगे 8,999 और 8,888। फिर है प्रश्न ग। इसमें फिर देखिए ये 5 अंक, 5 अंक और ये 6 अंकों की संख्या है। तो 6 अंकों की संख्या सबसे बड़ी हो गई, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब 5 अंकों की संख्या की हम तुलना करेंगे। इस संख्या को तो छोड़ देंगे। अब इन संख्याओं को 3 संख्याएं इनको तुलना करनी है। तो सबसे पहले बाएं तरफ चेक करिए, समान है। और आगे बढ़िए दाएं तरफ, ये भी समान दिख रहा है। और दाएं तरफ चलिए, ये भी समान दिख रहा है ना समान। अब और दाएं तरफ चलेंगे तो क्या आया? ये 7, 0, 6, 7, 0, 6। यानी बड़ी संख्या कौन सी इनमें से? ये, फिर ये और फिर ये आया। तो हम पहले ये लिखेंगे 77,777 और 77,763 और फिर ये नीचे लिख रही हूँ मैं इसको 77,700। तो इस तरह से आपको ये आरोही अवरोही क्रम समझ में आ गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉल करके, ना मेरा नंबर है इसमें। तो आपका होमवर्क क्या है? आपको प्रश्न 3 और 4 करने हैं। होमवर्क क्या है आपका? डू क्वेश्चन 3, 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 इन नोटबुक। आपको ये नोटबुक में वर्क कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।